आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम कल की सुबह सीख रहे थे कि आत्मा के फल के बारे में, आत्मा का जो 9 फल है केवल हम उसके बारे में सीखे थे, और उस 9 फल कौन कौन सा है उसके बारे में हम आज की सुबह सीखेंगे। पहला हम आज की सुबह सीखेंगे आत्मा का जो पहला फल है अर्थात प्रेम के बारे में सीखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 पद और 23 पद में ये बातें लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो आत्मा का फल सबसे पहला प्रेम है। यीशु मसीह सिखाते हैं प्रियों की प्रेम के बारे में। स्वयं परमेश्वर प्रेम है और वह परमेश्वर जो प्रेम है सिखाता है प्रेम करना। इसलिए नए नियम में सबसे मुख्य 2 आज्ञा है। पहला कि तू प्रभु से प्रेम रखना, दूसरा कि तू अपने पड़ोसी से क्या रखना, प्रेम रखना। आपको प्रेम निस्वार्थ भाव से करना है। प्रियों, आप जितना परमेश्वर से प्यार करते हैं उतना ही ज्यादा आपको पड़ोसियों से भी क्या करना है, आपको प्रेम करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने शत्रुओं के लिए, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने बैरियों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर सिखाता है कि शत्रुओं के लिए प्रेम करना। परमेश्वर सिखाता है कि अपने पड़ोसी से क्या करना, प्रेम करना। कई बार हम प्रेम के बारे में तो प्रचार करते हैं, कई बार हम प्रेम के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं करते। आप यदि प्रेम नहीं करते इसका मतलब आप स्वर्ग राज्य के स्वाद को अभी तक आप नहीं चखे हैं। कई बार ऐसा होता है कलीसिया में आने के बाद हम विश्वासी से प्रेम नहीं करते, विश्वासी अगुवे से प्रेम नहीं करते, अगुवे विश्वासी से प्रेम नहीं करते, अगुवे से प्रेम नहीं करते। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जैसा परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य जाति बच सके। क्यों बच सके? क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य जाति से क्या रखता है, प्रेम रखता है। इसलिए परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम किया है, बिना लाभ के निस्वार्थ भाव से परमेश्वर हमें प्रेम किया है। तो हमको भी परमेश्वर के समान निस्वार्थ भाव से परमेश्वर को और सबको प्रेम करने की आवश्यकता है। आप यदि पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते, कलीसिया के विश्वासियों से, अगुवे से प्रेम नहीं कर पाते, इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस यही बातें बोलता है। यदि कलीसिया में आप भविष्यवाणी कर सके, सब भेदों को समझ सके और यहां तक कि आपको पूरा विश्वास हो कि आप कहे वैसा आपके लिए हो जाए, तो आप यदि प्रेम नहीं रखे तो आपका प्रेम क्या है, आपका जीवन व्यर्थ है। लिखा है, मैं यदि मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान हूं। सोचिए, आप यदि प्रभु के लोग होकर यदि प्रेम नहीं कर पाते तो आप भी ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई एक झांझ के समान है। आत्मा का पहला फल है प्रेम। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रेम करने वाले बन जाएं, एक दूसरे से हम परमेश्वर के समान, जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसा हम परमेश्वर से और अन्य लोगों से भी प्रेम करने वाले बन जाए। याद रखना, जो लोग प्रेम नहीं रखते, जो लोग इस पृथ्वी पर बैर भाव के साथ जीते हैं, झगड़ा लड़ाई के साथ जीते हैं, अनबन के साथ जीते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य प्रेम का राज्य है। उस राज्य में प्रवेश करना है तो परमेश्वर को जैसा प्रेम करते हैं वैसा परमेश्वर इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों को बनाया ही सारे मनुष्य को भी आपको प्रेम करने की आवश्यकता है। आत्मा का पहला फल है प्रेम। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रेम करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते तो प्रभु चाहता है इन दिनों में प्रेम करना सीख जाए, ताकि आत्मा का जो पहला फल है वो पहला फल आपके जीवन में होने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं प्रभु। आपके प्रेम के बारे में प्रभु जी हम कुछ बातों को सीखा प्रभु, उस बातों को हम प्रभु आज से कभी ना भूले प्रभु जी। हम भी आज से पिता परमेश्वर जैसा आपने हमसे प्रेम किया वैसा हम भी प्रभु जी आपके समान प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु, सहायता कर परमेश्वर पिता। विश्वास, आशा, प्रेम प्रभु, इन तीनों स्थायी स्वामी, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है प्रभु जी, उसी प्रेम को हम भी करने में सहायता कर। आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।